1993 में मुंबई के सीरियल बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम के बारे में खबर आई कि वो 1 साल बाद ही सरेंडर करना चाहता था। हालांकि सीबीआई के तत्कालीन डीआईजी नीरज कुमार ने ही इस खबर का खंडन कर दिया, लेकिन सीबीआई के ही एक पूर्व अधिकारी का कहना है कि दाऊद सरेंडर तो करना चाहता था, लेकिन अपनी शर्तों पर। क्या हिंदुस्तान का गुनहगार दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता था? क्या सरेंडर के बारे में उसकी सीबीआई के तत्कालीन डीआईजी से बात हुई थी? क्या ऊपरी दबाव में दाऊद का सरेंडर टला? जिस दाऊद इब्राहिम को बीते 22 साल से दुनिया भर की पुलिस तलाश रही है, उसके बारे में एक अखबार में खबर छपी कि वो सरेंडर करना चाहता था। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर और तत्कालीन सीबीआई डीआईजी नीरज कुमार के हवाले से छपा है। मैंने जून 1994 में दाऊद से फोन पर 3 बार बात की थी। वो सरेंडर करने पर सोच रहा था। उसकी एक ही चिंता थी कि भारत लौटने पर विरोधी गैंग उसकी हत्या न कर दे। मैंने उससे कहा कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीबीआई की होगी। इस पर पहले मेरे सीनियर ने मुझे कदम बढ़ाने को कहा, लेकिन अचानक मुझे दाऊद से बातचीत नहीं करने को कहा गया। खबरों के मुताबिक नीरज कुमार का ये बयान तब आया है जब उनकी किताब आने वाली है और उसमें इस घटना का भी जिक्र होने की खबर है। आखिर किस सीनियर ने नीरज कुमार को दाऊद से सरेंडर पर बातचीत करने से रोका, इस नाम का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन सीबीआई के तत्कालीन निदेशक विजय रामाराव इससे सहमत नहीं है। दाऊद इब्राहिम सरेंडर करने के लिए वो तैयार है बोल के वो इन्फॉर्मेशन मुझे कभी भी कोई ऑफिसर भी नहीं बताया। और बाकी कुछ कई अक्यूज्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थे, वी वर्कड इट आउट एंड सम ऑफ देम आल्सो वर ब्रॉट टू बुक। हालांकि बाद में नीरज कुमार ने भी अखबार में छपी खबर को गलत बता दिया। आज तक से बातचीत में कहा कि अखबार के रिपोर्टर से मेरी अनौपचारिक बातचीत हुई। दाऊद ने मुझसे कभी सरेंडर के बारे में बात नहीं की। लेकिन शाम होते होते सीबीआई के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर शांतनु सेन ने आज तक से कहा कि दाऊद सरेंडर तो करना चाहता था, लेकिन अपनी शर्तों पर, इसलिए बात नहीं बनी। दाऊद चाहता था जिसके साथ एक डील हो बॉम्बे ब्लास्ट केस में। वो समझता था कि उसकी इनोसेंस इस केस के ट्रायल में वो एस्टैब्लिश कर देगा। तो उन्होंने जितने भी चाल चली पकड़ने के लिए दाऊद को और मेमन्स फैमिली में, उसमें दाऊद ने ये चाल खेली, जब मैं इस केस में ट्रायल फेस कर लूँगा आके, अगर आप दूसरे केसेस मेरे खिलाफ ड्रॉप करते हैं तो वो तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। तो हमने उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अब कौन सच्चा है और कौन नहीं, ये भी सीबीआई की तमाम जांचों की तरह एक उलझी हुई गुत्थी है। लेकिन 22 साल बाद भी हिंदुस्तानी जांच और खुफिया एजेंसियों के लिए दाऊद एक पहेली ही बना हुआ है। दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता है, भारत वापस आना चाहता है। ये बात कोई पहली बार सामने नहीं आई है। इसके पहले भी कुछ लोगों ने इस तरीके के दावे किए थे कि दाऊद इब्राहिम ने उनसे सरेंडर कर भारत वापस आने की बात कही है। एक बार फिर से अखबार में इस तरीके की खबर छपी कि पूर्व कमिश्नर के साथ बातचीत में दाऊद ने इस तरीके का दावा किया था कि वो समर्पण कर भारत वापस आना चाहता है, लेकिन पूर्व कमिश्नर ने इस बात का खंडन कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर सच क्या है, ये कैसे सामने आएगा? कैमरामैन सतविंदर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अगर दाऊद सरेंडर करना चाहता था तो क्यों? क्या ये उसकी कोई चाल थी या ये खबर ही पूरी तरह से बेबुनियाद है? लेकिन जब बात छिड़ी तो दाऊद के केस से जुड़े तमाम माला अधिकारियों की अलग अलग राय सामने आने लगी। देखिए, 93 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के पूरी केस से मैं बहुत क्लोजली एसोसिएट हूँ, क्योंकि 14 साल ये ट्रायल मैंने पहले तो मुंबई पुलिस की तरफ से चलाई और बाद में सीबीआई की तरफ से चलाई। लेकिन इस पूरी दरमियान ना किसी मुझे ऑफिशियल ऑफिसर ने कहा कि दाऊद इब्राहिम सरेंडर होना चाहता है और उसे कोई शर्त है। अगर एक सीबीआई का माजी एक्स ऑफिसर कुछ कहता है तो मुझे लगता है कि ये बात उन्हें पता होगी, मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं। बातचीत तो किससे हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये रिकॉर्ड का मामला है। अब मुझे तो पूरा याद भी नहीं है, पर ज़रूर बातें होती रहती थी और अलग अलग लोग कहते थे कि मैं दाऊद हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और ये रिकॉर्ड में होगा। आप सीबीआई से जाके पूछिए क्या है उसमें। देखिए, नीरज कुमार साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया है वो सही है
कि दाऊद सरेंडर करने की इच्छा रखता था और उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की परमिशन के साथ उससे 3 बार बात भी की थी। यही बात इससे पहले भी मीडिया में 1-2 बार उछल चुकी है। यही बात राम जेठमलानी कह चुके हैं बड़े स्पष्ट तौर पे कि उसने उनको सरेंडर करने के लिए ऑफर किया था। हर जगह पे उसने कुछ सरेंडर करने की अलग अलग कंडीशंस रखी थी।